प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कत्वत प्रत्यय। जैसा कि हमने प्रत्यय जाना, फिर प्रत्यय के प्रकार जाने, फिर जाना कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, कत प्रत्यय तथा आज हम लोग पढ़ेंगे कत्वत प्रत्यय। देखिए यह प्रत्यय क्या होता है, कत्वत प्रत्यय क्या होता है और यह कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे शब्दों में जुड़ता है, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कत्वत प्रत्यय के बारे में जानेंगे, इसकी डिफिनेशन जानेंगे यानी परिभाषा जानेंगे। उसके बाद हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे इसमें कैसे वाक्य में जब लगता है किसी शब्द या धातु के पीछे जब प्रत्यय जुड़ता है, कत्वत प्रत्यय जब जुड़ता है तो वह शब्द कैसे परिवर्तित होता है पुरुष में, पुल्लिंग लिंग में, स्त्रीलिंग में तथा नपुंसकलिंग में। ठीक है, आज अच्छे तरीके से हम जानेंगे। जैसा कि पहले वाली वीडियो में हम जब कत प्रत्यय पढ़ रहे थे तो वहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए तथा नपुंसक लिंग के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, वो जो उसमें फॉलो हो रहा था। आज हम इसमें भी ट्रिक बताएंगे जो कत्वत प्रत्यय में हमारे फॉलो होने वाला है और बहुत अच्छी ट्रिक है। आप लोग शब्दों को देखिए, उसके बाद आप अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कत्वत प्रत्यय है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि इसकी डिफिनेशन कत्वत प्रत्यय होता क्या है। आप लोग ध्यान दें कि भूतकाल धातु में जो भूतकाल की जो धातुएं होती है, मतलब भूतकाल धातु में या धातु में कत्वत प्रत्यय जुड़कर भूतकाल में यहाँ पे क्या होगा, भूतकाल में धातु कत्वत प्रत्यय जुड़कर विशेषा बनाते हैं। इनका प्रयोग कर्तवाच्य और क्रियावाच्य, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो यहाँ कर्तवाच्य तथा कर्मवाच्य हमने क्रिया जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल हमने अच्छे तरीके से समझाया था, वहाँ अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो क्लास लंबी होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। हमको केवल कत्वत प्रत्यय जानना है तथा इसके शब्दों को पहचानना है। जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम भूतवान अगर दे दिया, क्या दे दिया, भूतवान, तो पूछेगा भूतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इस प्रकार से आपको पहचानना पड़ेगा कि भूतवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब कोई बार जैसे बहुत जो गुणी लोग हैं अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, तो भूत धन अमान कर देंगे। जैसे अकस्मात दीर्घ संधि होता है, इसमें क्या होता है, अ प्लस आ मिलके आ ही बनता है। ठीक है, तो भूत धन अवान अगर करेंगे तो भूतवान होगा, लेकिन यहाँ अवान प्रत्यय नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। डिफिनेशन हमारी कहते हैं भूतकाल में धातु जो होता है जुड़कर, कत्वत प्रत्यय जुड़कर विशेषा शब्द बनाते हैं तथा इसका प्रयोग कर्तवाच्य क्रिया की तरह होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा भू हमारा क्या है, धातु है, भू धातु है। ठीक है, और जैसे हमने ये जितने उदाहरण थे यही उदाहरण हमने कत प्रत्यय में बताए हैं। अब यही उदाहरण हम कत्वत में लेकर आके चले गए। आप अगर उस वीडियो को पढ़े होंगे, उसके बाद इस वीडियो में आए होंगे, तो आपको पता होगा वहाँ पे भूता, अभूतम, भूति ऐसा कुछ शब्द हो रहा था। यहाँ पे भूतवान उसको छोड़िए, अब यहाँ कत्वत में क्या लग रहा है यह देखते हैं। तो कत्वत प्रत्यय में भूधन कत्वत जहाँ है, यह पुल्लिंग लिंग में कैसा रहता है, ये देखिए, यह पुल्लिंग लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, अरे नपुंसक के लिए है। ठीक है, नपुंसक लिंग के लिए। तो भूधन जब भूधन कत्वत हुआ तो क्या हुआ, पुल्लिंग में भूतवान, भूतवती, भूतवत। निधन कत्वत, नी धातु में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो नीतवान, नीतवती, नीतवत। जी धातु में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, जीतवान, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए जीतवती तथा नपुंसक लिंग के लिए जीतवत। ठीक, उसी प्रकार श्रु धातु में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, श्रुतवान, श्रुतवती तथा श्रुतवत। उसी प्रकार कृ धातु में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, कृतवान, कृतवती, कृतवत। उसी प्रकार जब गम धातु में गतवान प्रत्यय जुड़ा, तब धातु में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो गतवान, गतवती, गतवान। और उसी प्रकार जब हन धातु में कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो हतवान, हतवती, हतवत। पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए तथा नपुंसकलिंग के लिए। आहूत में जब कत्वत जुड़ा तो पुल्लिंग के लिए आहूतवान, स्त्रीलिंग के लिए आहूतवती
नपुंसक लिंग के लिए आहुतवत। उसी प्रकार नस धान, नस मतलब नष्ट होना, तो नस धान में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो नष्टवान, नष्टवती, नष्टवत। उसी प्रकार पा में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो पीतवान, पीतवती तथा पीतवत। उसी प्रकार अस्था में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो स्थितवान, स्थितवती, स्थिवत। उसी प्रकार जब द धातु में कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो दंतवान, दंतवती, दंतवत। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसी प्रकार जब ज्ञा धातु में कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो पुल्लिंग के लिए ज्ञातवान, स्त्रीलिंग के लिए ज्ञातवती, नपुंसक लिंग के लिए ज्ञातवत। ठीक है, उसी प्रकार जब दृश्य, दृश्य मतलब देखना, दृश्य में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। उसी प्रकार पृच्छ में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो पृष्ठवान, पृष्ठवती, पृष्ठवत। उसी प्रकार जब पठ में जो हमारा धातु है, ये सब धातुएं हैं, अरे कत्वत प्रत्यय जुड़ रहा है। जब पठ धातु में कत्वत प्रत्यय जुड़ेंगे क्या बनेगा? पठितवान, पठितवती, पठितवत। उसी प्रकार जब खाद धातु में कत्वत प्रत्यय जुड़ेगा तो खादितवान, खादितवती, खादितवत। उसी प्रकार जब प्र, ये देखिए प्र क्या है? उपसर्ग है। प्र क्या है? उपसर्ग है। यानी विष धातु में के पहले जब प्र प्रत्यय था उसके बाद कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? प्रविष्टवान, प्रविष्टवती तथा पृष्ठवान। उसी प्रकार जब अध उपसर्ग में, उसी प्रकार जैसे अधित में कत्वत प्रत्यय जब जुड़ा आदि, आदि धन ई, तो क्या? अधि, आदि धन ई। और अधित प्रत्यय जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा क्या बना? अधितवान, अधितवती तथा अधितवान। आप लोग इतने एग्जाम्पल देखिए। अब आपको कोई चीज कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है? पुल्लिंग में क्या कॉमन जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, स्त्रीलिंग में क्या कॉमन जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, नपुंसक लिंग में क्या कॉमन बन रहा है तो क्या जुड़ रहा है। ठीक है, आपको एक अनुभव किए होंगे कि भू धातु में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो पुल्लिंग के लिए भूतवान, स्त्रीलिंग के लिए भूतवती तथा नपुंसक लिंग के लिए भूतवत। लेकिन जब नी धातु में कत्वत प्रत्यय जुड़ा तो नीतवान, नीतवती, नीतवत। आप देखे होंगे कि पुल्लिंग के लिए कत्वत प्रत्यय में अंतिम में वान शब्द आ रहा है। वान, 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 वान। यानी कि कत्वत प्रत्यय जब जुड़ता है, अब अगर वह पुल्लिंग का शब्द रहता है तो उसके अंत में वान शब्द जुड़ा हुआ होता है। और स्त्रीलिंग में जब कत्वत प्रत्यय किसी धातु में जुड़ता है तो वह धातु स्त्रीलिंग में इस प्रकार बनता है, उसके अंतिम में वती, 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 वती। आपको वती दिख रहा है स्त्रीलिंग के लिए। उसी प्रकार जब कोई भी धातु में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ता है तो नपुंसक लिंग में जब परिवर्तित होता है तो नपुंसक लिंग में वह इस प्रकार दिखाई देता है अंत में वत, 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 वत। समझ में आया? जब कोई धातु में जब कत्वत प्रत्यय जुड़ता है तो पुल्लिंग के अंत में वान, स्त्री के लिए वती तथा नपुंसक लिंग के लिए वत। अब आप कैसे जानेंगे कि यह पुल्लिंग है या स्त्री है? जैसे हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं वे अपने नाम के आगे देवी लगाती हैं। देवी, जैसे कुछ नाम है, मान लीजिए कुछ भी नाम जो भी आपके मन में आए, उनका नाम लास्ट सरनेम देवी। उसी प्रकार वती, कृष्णावती, मतलब जब भी स्त्रियों का नाम होता है इसी प्रकार आता है, मतलब छोटी या बड़ी है तो वती, 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 वती। अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप लोग समझ जाइए कि यह कत्वत प्रत्यय का स्त्रीलिंग है। और वान शब्द अगर दिख जाए, लास्ट में वान शब्द लगा रहे तो आप समझ जाइए कि यह कत्वत प्रत्यय का पुल्लिंग शब्द है। और वत अगर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह कत्वत प्रत्यय का नपुंसक लिंग है। इस प्रकार कत्वत प्रत्यय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस पे जो क्वेश्चन बनता है वह पूछेगा जैसे दृष्टवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप वान जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह पुल्लिंग शब्द है। अगर यह पुल्लिंग शब्द है तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कत्वत प्रत्यय जब जुड़ता है तो पुल्लिंग के लिए वान, स्त्रीलिंग के लिए वती तथा नपुंसक लिंग के लिए वत शब्द आता है लास्ट में। उसी प्रकार कोई भी लिख लीजिए। अगर ज्ञान
दंतवती दीर्घ या कि दंतवती में कौन सा प्रत्यय है, तो आप समझ जाइए कि वती देख करके यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यह स्थितवती यानी कि यह कथवत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार कोई भी प्रश्न पूछे, ठीक है, जैसे पूछ लिया यहाँ पे कि गतवती जाना वाला जो धातु है, गतवती में कौन सा प्रत्यय है, तो आप वती देखकर जान जाइए कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में या कथवत प्रत्यय का स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार आपको पहचानना होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ भी समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं हमने आपको जरूर बताए हैं, तो आप लोग यह हमारे जितने भी उदाहरण हैं आप लोग अपनी डायरी या जो भी नोट्स बुक होगी उसको आप नोट कर लीजिए तथा एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को एक आइडिया रहे, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। और हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो आपकी प्रैक्टिस बुक हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए लिए हैं, CUT UG 2024 के लिए CUT डोमेन में जो भी गाइड हो, चाहे टिकमार हो, चाहे अन्य प्रकाशन की हो, आप लोग वहाँ से अगर प्रश्न दिए हैं तो आप लोग अगर प्रत्यय का जितना, जैसे हमने समास पढ़ा दिया, अगर समास के जितने शब्द वहाँ क्वेश्चन लेते हो तो समास को आप कर डालिए। जो भी समास में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। उसी प्रकार आप अगर प्रत्यय हमने पढ़ा, अगर प्रत्यय में कहीं भी कंफ्यूजन है तो उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके उत्तर का निराकरण जरूर करेंगे, ठीक है। इस प्रकार पुल्लिंग के लिए वान, स्त्रीलिंग के लिए वती तथा नपुंसक के लिए वत, ऐसा शब्द अगर दिखे तो आप लोग समझ जाइए कि कथवत प्रत्यय है। बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा चाहे सत्र है, चाहे सानच हो, चाहे अनियर हो, इन्हीं किन्हीं 3 प्रत्यय में से एक प्रत्यय लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।